हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी पर सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है क्योंकि हर साल ये बोर्ड की एग्ज़ाम में 5 नंबर का ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको एकदम आसानी से समझ लेते हैं ताकि हम इसे बिना याद किए या एक बार समझ करके हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा पूरे एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक हेडिंग लगाना है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स। ठीक है, क्या लिखना है? द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स, यानी कि ये जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसकी रचना जॉन कीट्स ने की है। ठीक है, इतने का अर्थ ये हो गया कि ये जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसकी रचना जॉन कीट्स ने की है। फिर इसके आगे है दिस पोएम, यानी यह कविता गिव्स अस, हमें देती है। ठीक है, क्या देती है? एक क्लियर कट, एक स्पष्ट, ठीक है, मैसेज, संदेश, यानी यह कविता हमें एक स्पष्ट संदेश देती है दैट कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, की एक सुंदरता वाली वस्तु, इज़ ए जॉय फॉर एवर, हमेशा आनंददायक होती है। ठीक है, यानी ये जो कविता है वो हमें बताती है कि एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा आनंददायक होती है, यानी वो हमेशा आनंद देने वाली होती है। ठीक है, फिर आगे द पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट कि द सन, यानी कि जो हमारा सूर्य है, दिस मून यानी चंद्रमा, रिवर्स नदियाँ, माउंटेन्स पर्वत, लेक्स झील, फ्लावर्स फूल, क्लाउड्स बादल, ईटीसी मतलब इत्यादि, यानी ये सब चीज़ें जो हैं, नदी, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, पर्वत, ठीक है, बादल, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये सब प्रकृति की देन है। ठीक है, इफ़ वी लुक एट देम, यदि हम इन्हें देखते हैं विथ पॉजिटिव माइंड, सकारात्मक मन से, यदि हम इन सबको बड़े ही सकारात्मक मन से देखते हैं, तो दे विल लेसन आवर सारोज एंड सफरिंग, तो क्या करती हैं? दे विल लेसन, ये कम कर देती हैं, आवर सारोज, हमारे दुखों को, एंड सफरिंग, और कष्टों को। ठीक है, यदि हम इन्हें सकारात्मक मन से देखते हैं तो ये हमारे दुखों और कष्टों को कम कर देती हैं। ठीक है, फिर उसके आगे आपको लिखना है दीज नेचुरल थिंग्स, यानी ये प्राकृतिक वस्तुएं, विल फुलफिल आवर माइंड्स एंड हार्ट्स। ठीक है, ये क्या करती हैं? हमारी हृदय यानी कि दिल और दिमागों को भर देती हैं। किससे भर देती हैं? विथ ब्यूटी, कंफर्ट, स्लेस एंड पीस, शांति से और सुंदरता से, ठीक है, और सुकून से। तो ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये हमारे दिलो दिमाग को सुकून से, शांति से और सुंदरता से, ठीक है, यानी खूबसूरती से भर देती हैं। ठीक है, जिससे हमारे मन, जो हमारा मन होता है वो एकदम हल्का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कविता है इसका सेंट्रल आइडिया दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स, दिस पोएम गिव्स अस ए क्लियर कट मैसेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी ये जो कविता है इसकी रचना जॉन कीट्स ने की है, और यह कविता हमें एक स्पष्ट मैसेज देती है, स्पष्ट संदेश देती है कि एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा हमें आनंद देती है। ठीक है, द पोएट सेज दैट द सन, मून, रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, फ्लावर्स, क्लाउड, ईटीसी आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर, और कवि कहते हैं कि जो हमारे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, यानी फूल, पर्वत, पहाड़, झील, नदियाँ, ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये सब प्रकृति की देन है। ठीक है, यानी ये सब क्या है? प्रकृति के उपहार हैं। यदि हम इनको बड़े ही सकारात्मक मन से देखते हैं तो ये हमारे दुखों को और कष्टों को कम कर देती हैं। ठीक है, दिस नेचुरल थिंग्स विल फुलफिल आवर माइंड्स एंड हार्ट्स, यानी ये प्राकृतिक वस्तुएं हमारे दिलों और दिमागों को भर देती हैं विथ ब्यूटी, कंफर्ट, स्लेस एंड पीस, सुकून से, शांति से और खूबसूरती से हमारे दिल और दिमाग को भर देती हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आपको समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना है, आप बड़े ही आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे।